नमस्कार साथियों, बाल वाटिका कार्य योजना सत्र 2022-23 की है। आज रविवार को हमने अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर ये बाल वाटिका कार्य योजना तैयार की है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपने विद्यालय का परिचय दिया है। उसके बाद बात आंगनबाड़ी बाल वाटिका कक्षा 1 की कार्य योजना की है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले नोडल शिक्षक जिन्होंने स्कूल रेडीनेस की जो ट्रेनिंग ली है वो श्रीमती विजय लक्ष्मी, जो कि मैं स्वयं हूँ और मैं इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भी हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हमारे यहाँ 2 हैं, तो उनका भी नाम अंकित है। इसके आगे हम चलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में कुल बच्चों की संख्या आयु के अनुसार, तो 3 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, छात्र छात्रा कुल योग, ये कॉलम अभी खाली है साथियों, क्योंकि बच्चों का नामांकन अभी चल रहा है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो और चाहे कक्षा 1 के बच्चे हों। तो सभी में अभी नामांकन चल रहा है, इसलिए इस कॉलम को अभी फिल नहीं किया है। आगे देखते हैं। कक्षा 1 बाल वाटिका यानी 5 से 6 वर्ष के या 5+ के कितने छात्र और छात्रा हैं, तो ये कॉलम भी अभी खाली रखा है, लेकिन इसको बनाकर रख लेना है। इसके बाद चलते हैं हम। ये जो हमारा कार्यक्रम है, जिसके लिए FLN की ट्रेनिंग हुई है, ECCE की ट्रेनिंग हुई है ना, तो विद्यालय तैयारी हेतु या विद्यालय प्रवेश हेतु जो ये योजना चल रही है बाल वाटिका, तो इसकी ट्रेनिंग सर्वप्रथम जो है वो हमको ब्लॉक स्तर पर दी गई थी और कुछ कार्यशालाएं भी ब्लॉक स्तर पर रखी गई हैं, जिसमें अभी मैंने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर इनकी दिनांक नहीं लिखी है, लेकिन मुझे ये पता है कि दिसंबर में और जनवरी में 2 कार्यशालाएं जो कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ नोडल शिक्षक जो हैं उनकी हुई है और हेड टीचर्स की हुई है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया है। विद्यालय स्तरीय बैठक प्रधानाध्यापिका की अध्यक्षता में या उनके निर्देशन में प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को मध्यावकाश के उपरांत बच्चों के खेल कालांश के दौरान सभी शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हेड टीचर्स मीटिंग में प्रतिभाग करते हैं, जो कि हमारी विद्यालय विकास योजना या कार्य योजना में पत्रांक संख्या 697 दिनांक 1/11/2021 को अंकित है। इस बैठक में हमें या हम सभी शिक्षकों को और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों सहित निपुण भारत मिशन, विद्या प्रवेश, बाल वाटिका और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त शासनादेशों के अनुसार प्री प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं के संचालन के बारे में बैठक में संवाद, विचार विमर्श, योजनाएं बनाना आदि को संपादित किया जाता है। प्रबंध समिति बैठक, शिक्षक अभिभावक बैठक, चहक कार्यक्रम आदि के एजेंडा बिंदु प्रधानाध्यापिका सभी शिक्षकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत ही तैयार किए गए हैं एवं किए जाते हैं। तो ये हमारी कार्य योजना है। आगे चलते हैं। न्याय पंचायत स्तरीय बैठक, संकुल बैठक। यह बैठक प्रत्येक माह अलग अलग स्कूलों में आयोजित की जाती है, जिसमें तत्कालिक और पूर्व घोषित शासनादेशों को स्पष्ट किया जाता है। हमारे ARP सर और संकुल शिक्षकों, नोडल संकुल शिक्षकों के माध्यम से, जैसे अप्रैल माह में इस बैठक का एजेंडा विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतर्गत कक्षा 1 बाल वाटिका में नामांकन, चहक कार्यक्रम और 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर रहा। आगे देखिए। विद्या प्रवेश कक्षा 1 बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी में गतिविधियों के संचालन हेतु जिम्मेदारी का
विभाजन। तो इसमें देखिए हमारे विद्यालय की कार्य योजना में, जो हमारी विद्यालय विकास कार्य योजना है, उसमें पूर्व से ही सभी शिक्षिकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को शामिल करते हुए दिवसवार कुछ कार्यों का विभाजन कर दिया गया है। ये जो इस सत्र की कार्य योजना बनाई है हमने 2022 और 23 की, 2021 और 22 में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को शामिल नहीं किया था, परंतु 2022-23 की ये जो नई कार्य योजना हमने अपने विद्यालय विकास की बनाई है, उसमें हमने अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी शिक्षकों की तरह ही शामिल किया है। परंतु प्री प्राइमरी बाल वाटिका कक्षा 1 में गतिविधियों का संचालन नोडल शिक्षिका एवं दोनों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के आपसी सहयोग से होगा। निर्देशन 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर से प्राप्त करके। अगला पॉइंट है बाल वाटिका की साज सज्जा। मैं विजय लक्ष्मी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका होने के साथ नोडल शिक्षक भी हूँ। इस बाल वाटिका की अतः बाला पेंटिंग से लेकर TLM आदि सभी कार्यों को यथासंभव भली भांति करने का प्रयास कर रही हूँ। कक्षा 1 में नामांकित सभी बच्चों को कॉपियाँ, रबड़, पेंसिल, कटर, रंग आदि सामग्री को विद्यालय स्तर से उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास रहेगा। हमारी दोनों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बाल वाटिका संचालन में पूर्ण मनोबल से सहयोग कर रही हैं। हमारी बाल वाटिका कार्य योजना में एक फाइल संलग्न है जिसमें 31 मार्च 2022 का शासनादेश, 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर शामिल है। हम सभी शिक्षक निपुण भारत मिशन 2026-27 के अंतर्गत कक्षा 1 बाल वाटिका के बच्चों के प्रमुख 3 लक्ष्यों को 100% प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए लक्ष्य, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इन लक्ष्यों को पूरा प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे अपने विद्यालय में और अपनी बाल वाटिका में। तो लक्ष्य भी देख लेते हैं। लक्ष्य नंबर 1, बच्चे का स्वास्थ्य और स्वच्छता। दूसरा है बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। तीसरा है बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। अगला पॉइंट है बाल वाटिका कक्षा 1 के संचालन की प्रगति। अब तक हमने 1 अप्रैल से लेकर और अब तक क्या प्रगति की है। तो बच्चों का नामांकन संख्या, हमारे कक्षा 1 बाल वाटिका में अब तक 20 बच्चे नामांकित हो गए हैं। चहक कार्यक्रम, प्रतिभागियों की संख्या, चहक कार्यक्रम में लगभग 70 प्रतिभागी थे और दिनांक 22 अप्रैल 2022 को यह कार्यक्रम हमने अपने विद्यालय में आयोजित किया। और जो पंजिकाएं बना ली हैं अभी तक वो हैं आकलन प्रपत्र पंजिका और बाल वाटिका कार्य योजना पंजिका, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और फाइल जिसमें शासनादेश, कैलेंडर और आकलन प्रपत्र भी रखे हुए हैं। इसके आगे चलते हैं, जो कि कल यानी सोमवार को 25 अप्रैल 2022 को हमारे यहाँ गतिविधियों का शुभारंभ होगा, श्री गणेश होगा। तो इन गतिविधियों के संचालन को निम्न प्रकार हमें करना है। इस पंजिका में प्रत्येक गतिविधि, ये तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, इस पंजिका में प्रत्येक गतिविधि दिवसवार अंकित कर दिनांक सहित लिखी जाएगी और साथ ही साथ उपस्थित उस दिन जो बच्चे उपस्थित होंगे, अटेंडेंस रजिस्टर में उपस्थित तो लगनी ही लगनी है। और साथ ही साथ हम अपनी कार्य योजना में जो गतिविधियां करवाएंगे, वो कौन सी गतिविधि में कितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर अंकित करा जाएगा। या तो उनका नाम लिखा जाएगा या फिर उनका रोल नंबर। ये डिपेंड करता है छात्र संख्या के आधार पर। अगर किसी बाल वाटिका में बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ पर रोल नंबर का भी यूज़ किया जा सकता है, रोल नंबर भी अंकित किया जा सकता है, और नहीं तो नाम भी लिख सकते हैं। तो ये, और नीचे देखिए ये नोडल शिक्षक, क्योंकि मैं ही हूँ तो ये हमारे भी हस्ताक्षर हैं। और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो कि 2 हैं, सीमा और गीता, तो इन लोगों का नाम है। दूसरा
प्रधानाध्यापिका भी मैं ही हूँ। अगर किसी विद्यालय में कोई दूसरा है तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक की मुहर और साइन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कार्य योजना पंजिका तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी ये अधूरी है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमने जो एक सप्ताह का पूरा यहाँ पर समय सारणी लिखी है कि एक सप्ताह में जो भी गतिविधियाँ कराई जाएंगी। सोमवार, ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम में गतिविधियां लिखा है, दूसरे में सोमवार और मंगलवार और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अगर देखा जाए तो ये एक सेकंड, ये कैलेंडर है इस तरह से, ये कैलेंडर है। इसी को मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है, ये वाला, ये प्रथम सप्ताह का, लेकिन ये इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। दूसरा, यहाँ पर बहुत समय भी लग गया है। और नीचे देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर ये लिखा है, दिवसवार उपस्थित छात्रों का नाम, रोल नंबर दर्ज करें या अंकित करें। तो ये जैसे फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हो, तो क्या है, सोमवार को, तो सोमवार को जो भी गतिविधियां हुई हैं और कितने बच्चे आए हैं। यहाँ पर हमने ये रोल नंबर भी 10 तक हैं और ये 10 बच्चों के नाम भी हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको हम 1 अप्रैल से नामांकित किए हैं और तब से आज तक ये लगातार रेगुलर आ रहे हैं। तो इनको मैंने पहले से ही मेंशन कर दिया है दिखाने के लिए। और देखिए, इस तरह से लिखना बहुत समय व्यर्थ होगा, तो हमने इसको अगले सप्ताह के लिए, दूसरे सप्ताह के लिए यहाँ पर इन्हीं की फ़ोटोकॉपी, ये जो करवा रखी है कैलेंडर की, इसको यहाँ पर देखिए कॉपी में पेस्ट किया है इस तरह से, आप देख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर ये लिखना नहीं पड़ेगा और अच्छा भी लग रहा है। और देखिए, इसके साथ साथ सबसे अच्छा क्या है कि अब आप कितने भी बच्चे हों उनका नाम भी लिख सकते हैं और रोल नंबर भी लिख सकते हैं। इसके नीचे ही कैलेंडर के यहाँ दिन लिख दिए हैं और ये लिखा है उपस्थित छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर ये लिखा जा सकता है। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ये बाल वाटिका या कक्षा 1 की कार्य योजना बहुत पसंद आई होगी और इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। और इसके आगे जो इसमें गतिविधियां मेंशन हैं, उन गतिविधियों पर आधारित हम अपने विद्यालय में, अपनी बाल वाटिका में रोचक गतिविधियां करवाएंगे। उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।